एसडीवीएम स्कूल के बाहर शिक्षकों का धरना आज 13 दिन के बाद भी जारी रहा। शिक्षक बोले कि अब मैनेजमेंट उनसे लिखित में माफी मंगवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं है। शिक्षिका शकुंतला गर्ग ने बताया कि पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र सलूजा से बात भी नहीं बन पाई। मैनेजमेंट ने गजेंद्र सलूजा के हाथों एक पत्र भिजवाया है, जिसमें लिखा है कि वह उन्हें लिख कर दे कि उन्हें किसी ने गुमराह किया था, वह अपनी गलती मान रहे हैं, भविष्य में ऐसी गलती वह दोबारा नहीं करेंगे। इस पर शिक्षकों ने साफ कह दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं लिख कर देंगे। उन्होंने स्कूल प्रबंधक पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा इस धरने से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन नहीं सोच रहा बच्चे के भविष्य के बारे में। हमें यहाँ बैठे हुए 14 दिन हो गए हैं आज, तो मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ बीच में लोग आए थे कल, जिन्होंने मतलब कोशिश की समझौता कराने की, मगर वो समझौता नहीं था। वो हमारे सामने, जैसे हमने पहले एक लेटर का विरोध किया था, कल एक नया लेटर और हमारे सामने इन्होंने रख दिया, जिसकी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो हमें एक्सेप्ट नहीं है। ऐसा क्या लिखा था लेटर के अंदर? उसमें मतलब कुछ इस तरीके की बातें थी जिसके साथ स्टाफ का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ज़बरदस्ती उस पर साइन करवाना चाहते हैं कि उस लेटर के ऊपर साइन करो तो हम आपकी आगे की बात सुनेंगे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। मतलब उसमें कुछ इस टाइप की बातें थी कि आप गलती मान लो। हम किस बात की गलती माने? हम तो अपनी सैलरी मांग रहे हैं, गलती किस बात की है इसमें? नहीं, वो उनका दोनों मैनेजमेंटों का कोई आपसी रोड़ा हो सकता है, उससे स्टाफ का कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई शख्स खड़ा होकर यहाँ पे अगर इस धरने की सपोर्ट में अगर बोल देता कि ये इनको इनका हक मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें राजनीति आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी आपसी कोई रंजिश हो सकती है, स्टाफ का किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। दबाव बनाने की भी कोशिश की। हाँ, ये दबाव बनाने की कोशिश है कि आप इसके ऊपर साइन करो तो हम आपकी मांगों के ऊपर विचार करेंगे। तो ये हमें मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। हम शिक्षक हैं, हम इंसाफ के रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये लोग हमें हमारे मुद्दे से, हमारे काम से भटकाना चाहते हैं और ये बच्चों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। हमें अपने स्कूल से और अपने बच्चों की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। हमें उस बात का दुख है कि ये लोग बच्चों की पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इस तरफ ध्यान दें और इन मैनेजमेंट के ऊपर दबाव डालें बच्चों की पढ़ाई। हमें कोई नहीं भड़का सकता। हम शिक्षक हैं, सारी दुनिया को हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हमें किस लिए भड़का रहे हैं? मैं अगर यहाँ पे 10 महीने काम करता हूँ, 10 महीने के बाद अगर मैंने पैसे मांग लिए, अपना हक मान लिया, तो मेरे को भड़का दिया किसी ने? ऐसा नहीं हो सकता। उसमें अपोलोजाइज लेटर था कि अब उन्होंने किसके लिए, फॉर्मर मैनेजमेंट के लिए या इस मैनेजमेंट के लिए, कि उनके उकसाने पर हम यहाँ बैठे। हम किसी उकसाने पर थोड़ी ना बैठे, हम अपनी पेंडिंग सैलरी के लिए यहाँ पे बैठे। हमारा पेंडिंग एरियर दो, हमें जॉब सिक्योरिटी दो, हम अंदर चले जाएंगे। हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई हमारे स्पोर्ट में आता है, यहाँ पे हम रोड पे बैठे, कोई कुछ कह के चला जाता तो हम किसी को रोक भी नहीं सकते ना। उसे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई कि जो हमने अपने डिपार्टमेंट में कोई कि कुछ लेटर डाला हुआ है वो अमान्य समझा जाएगा, हम माफ़ी मांगते हैं, इन फ्यूचर ये सब हम नहीं करेंगे। भाई ये सब करने के लिए आपने हमें उकसाया है, ना कि किसी और लोग ने। अगर उस दिन प्रिंसिपल मैडम और चेयरमैन सर हमें स्कूल से बाहर निकलने के लिए ना कहते कि गेट के दरवाजे खुले पड़े, तुम स्कूल से बाहर निकल जाओ, शायद हम यहाँ धरने पर आकर ना बैठते। नहीं, ये बात मानने को तैयार है। तो हमारे अकाउंट में सैलरी क्यों नहीं डाली अभी तक हम लोग अकाउंट में सैलरी नहीं डाली, हमारा कोई पेंडिंग एरियर नहीं दिया, हमारे से आके बात नहीं करी, कोई हमें आश्वासन नहीं दिया, अभी देखो ये मांगे हमने आपकी पूरी कर ली और आप अंदर चलो और बाकी विचाराधीन है। ऐसा कुछ उनकी तरफ से कोई भी हमारे पास कोई आंसर नहीं आया है। तो फिर ये तो गलत बात वो कह रहे हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं इन बातों से। वो प्रॉपरली आए, हमसे बात करें, हम उनके टीचर हैं, वो हमारी मैनेजमेंट है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करें। हमारे पेंडिंग और हाई कोर्ट के आदेश हैं, ये टेम्परेरी या परमानेंट कोई भी टीचर हो कि उसकी आपको सैलरी जरूर देनी पड़ेगी। और जो ये देखो सर, और डीओ को भी सब ने लेटर लिखे हुए हैं, डीओ भी इनको दबा के बैठा हुआ है, डीओ भी इन सबको दबा के बैठा हुआ है। कब देगा वो इनकी रिपोर्ट अब पता नहीं। सब डिपार्टमेंट ने, डीसी ने, सीबीएसई बोर्ड ने, सब ने उनको ये भेजा हुआ है लेटर कि रिपोर्ट करो, और वो जानबूझ के हमें दबा के यहाँ से अंदर घुसाना चाहते हैं ताकि हम अंदर घुस जाएं और उनको कुछ ना करना पड़े। ये देखो, ये पूरे लेटर हैं हमारे पास। सीएम विंडो तक को भी दबा रखा है उन्होंने, सीटीएम के लेटर को दबा रखा है। और ये देखो, ये हाई कोर्ट के आदेश हैं जिसमें सैलरी देने की बात कही हुई है। जब जो अधिकारी या जो मैनेजमेंट कोर्ट की अवहेलना कर सकता है, हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं वो, हम तो चीज़ ही क्या है। हमें हमारा हक दें
हमें अंदर बुलाएं, हमारी जॉब सिक्योरिटी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अंदर जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना हमसे ज़बरदस्ती कुछ भी लिखवाएंगे, हम साइन करेंगे, अंदर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा सर। थैंक यू।